सभी को सूचित किया जाता है, श्रीमती विनेश फोगाट राठी आपके गांव के पंचायत घर में कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंच रही है। अच्छी लड़की है, अच्छे काम करेगी, हरियाणा मानी भी चाहिए वहाँ। कांग्रेस हाईकमान ने ऐसी कैंडिडेट उतारी है जिसने हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व में गाड़ा है। विनेश फोगाट के आने से पूरा जुलाना हल्का इतना उत्साहित है कि इस लड़की का पूरा हरियाणा के चुनाव पर असर पड़ेगा। खिलाड़ी है, खिलाड़ी की भावना तो उस ईमानदारी तो हमेशा रहेंगे। जिस दिन लग गया ना बदलने लगे उस दिन राजनीति छोड़ देंगे हम। और वो कह रहे हैं ना, ये हमने पहले पता था, ये वो था, अगर वो गोल्ड मेडल में अर्थ ना डालते तो क्यों आती है। इस राजनीति में ना तो रुपये कमाना है, ना नेम कमाना है, ना फेम कमाना है, ना अपना घर भरना है। घर भी से परमात्मा की दया, तारे आशीर्वाद है। गाड़ी भी बड़ी है, रुपये भी गणे आ लिए, नाम भी गणाए हो रहा है। अच्छा लगा ये देख के कि इस गांव में हमारे में कबड्डी और कुश्ती के हमारे बहन भाई कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बहन और जो भाई जो थे अभी खेलों वाले, खेल के क्षेत्र में चाहे मंत्री बनो, चाहे विधायक बनो, नहीं बनो, वो सारी चीज़ आगे पीछे हैं। तो हमने जो चाहिए वो खेल खातर वो बता दो, तारी बाण हमेशा तार खातर करी रहूँगी। इस वक्त मैं हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੁਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਵਾਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਟੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟੇਗੀ, ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। पहले तो आप सबको राम राम भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया हैं। हाँ जी। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा जो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, तो पूरे देश के लोग तो देख रहे हैं जी। वो ये हल्के को देख रहे हैं, जुलाना को जी। जुलाना जो है हल्का है, इसके वोटरों का मूड क्या है? जुलाना हल्के के वोटरों का मूड ये है जी, हिंदुस्तान की आन बान शान कांग्रेस हाईकमान ने ऐसी कैंडिडेट उतारी है जिसने हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व में गाड़ा है। और इस लड़की के आने से चुनाव का इसके खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट रहा नहीं, ना कोई टिक पाएगा। इस अब तो ये हो रहा है भाई, इसकी लीड 50,000 को क्रॉस करती है या 60,000 को क्रॉस करती है। चुनाव जीत का मार्जिन का रोड़ा है और जीत का कोई रोड़ा नहीं है। विनेश फोगाट के आने से पूरा जुलाना हल्का इतना उत्साहित है कि इस लड़की का पूरा हरियाणा के चुनाव पर असर पड़ेगा। और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 75 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ी है वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी है। इसलिए इस लड़की के आने से, और ये इतना बढ़िया फैसला किया कांग्रेस हाईकमान ने और दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा ने, इससे पूरे प्रदेश में पहलवानों का मान सम्मान बढ़ा है। मार्जिन इसलिए ज़्यादा है, इस लड़की का मान सम्मान जो सरकार ने खराब किया था, इसको जानबूझ के तंग किया गया था ब्रजभूषण जैसे ने, तो वो कांग्रेस पार्टी अब उनका हिसाब चुकता करेगी। और ये हल्का जुलाना इस बेटी से, हमारे इलाके की बहू है ये, और इस गांव में राठी और बनवाड़ा का हमारा भाईचारा है। राठियों को यह ब्याह रखी है, हमारा गांव 90% मतदान विनेश फोगाट के करेगा। जब विनेश की बात होती है, आपने बोला कि जो उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट से लेके उनके गांव के तक, और बीजेपी इसको और नज़र से देख रही है। वो बोलती है कि ये तो प्लान किया था,
जब बनेश आई तो उसको दीपेंद्र हुड्डा होनी इस वक्त में, बजरंग पूनिया भी वहाँ पे थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो कहते हैं ये तो सब प्लान किया हुआ था, हमारे को तो पहले पता था, ये तो सब बातें हैं कि बनेश के साथ धक्का हुआ, ऐसे हुआ। बीजेपी ऐसे कह रही है। नहीं, वो उनके आरोप गलत हैं, ये सरासर गलत है। वो अब क्या नाम है, बार बार अपने बयानों से पलट रहे हैं और वो घबराए हुए हैं विनेश से, और कांग्रेस पार्टी से पहले घबराए हुए थे, और विनेश के आने से और ज़्यादा उनमें घबराहट है, और कहीं भी बीजेपी चुनाव की दौड़ में हरियाणा में नहीं। आपका जो चुनाव माहौल है कैसा है जुलाना हल्के का? आप देख ही रहे हो कितना जोश है सभी में। विनेश तो एक चेहरा है, बस हमारे लोग, अपने लोग, जो अपना परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है, और परमात्मा की दया से, सबके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। जी, आप ओलंपिक तक गए और बहुत सारे मेडल आपने देश की चोली में पाए। आप क्या मानते हैं वो वाला स्ट्रगल अब जो सियासत में है, नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए मुद्दे हैं हरियाणा के, वो कैसा है? देखो जी, ज़िंदगी में नई शुरुआत हमेशा आपको मुश्किल लगती है। जब कुश्ती स्टार्ट की थी, जब खेल के क्षेत्र में आए थे, बहुत मुश्किल था, कैसे करना है, क्या करना है, ना रूल पता था, ना खाना पीना पता था, लेकिन सब आए तो अपने आप से आसान होता चला गया। ये क्षेत्र भी नया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मांग रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं बहुत कम मेहनत करी हूँ बाकी लोगों से। जो कोई नया राजनीति में जो कोई आता है ना, उसको ज़मीनी स्तर से लेके ऊपर तक मेहनत करनी पड़ती है। आज विनेश फोगाट के लिए विनेश को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, अपने लोग जो अपना ये परिवार है ना बड़ा, ये एक एक आदमी अपने इस जगह पे मेहनत कर रहा है। हम तो बस चेहरा आपके सामने है, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन हज़ारों ये जो लोग हो रहे हैं ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया पर्सनली, अपने लेवल पे मेहनत करके यहाँ पे खड़े हैं। आखिर पे एक सवाल है, बीजेपी कह रही है सब प्लान था, एयरपोर्ट से गांव तक आता है, एक बड़ा जुलूस निकल जाता है, बाकी भी पहलवान थे, उनका तो इतना स्वागत नहीं हो। आप शॉर्ट में बताइए क्या है? बीजेपी ने ना तो कभी पहलवानों की या खिलाड़ियों की इज्जत की है, उनको तो शायद हजम नहीं होता कि कोई जो बेटी है, कोई भी अगर मेडल लेके आए चाहे मेडल नहीं लेके आए, उनका इतना मान सम्मान कैसे मिल रहा है। ये तो हमारे संस्कार और संस्कृति है जो इतने सम्मान मिल रहा है, जो बीजेपी को पता नहीं है। और ऐसी कोई खेल मंत्री बन रहे हैं? देखो जी, वो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी पार्टी डिसाइड करती है। हमारा काम है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम मेहनत से, ईमानदारी से उसको हम पूरा करें, वो हम करें। ये जो मुद्दे हैं, मुद्दे का ठिकाना नहीं है। जब से मोदी या भाजपा सरकार बनी है 2014 से, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहले क्या था, नोटबंदी, वो भी जन विरोधी थी, जीएसटी भी जन विरोधी थी, पुलवामा की घटना करवाई, आज तक जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये 19 का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा घटना की साजिश बीजेपी की ने रची थी, और इससे हमारे पास प्रूफ भी है। उसके बाद हरियाणा जला दिया 4 बार, खट्टर ने 4 बार हरियाणा को जला, जातीय दंगे करवाए, धार्मिक दंगे करवाए। ये सारा काम राजकुमार सैनी के माध्यम से 2016 में एक जाति के खिलाफ इतने अभद्र शब्द बोले गए, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ज़्यादा दंगे हुए। ये सारा काम जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, ये करवाना भाजपा का काम है। एक प्रधानमंत्री जब 750 किसान मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और शोक प्रकट नहीं करता, और वो कहता है क्या ये मेरे लिए मरे? या क्यों? प्रधानमंत्री का काम होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री ने सबका बराबर रखना चाहिए। लेकिन उसने इतना पक्षपात किया है कि जिसे को अंदाजा नहीं है। विनेश को दो मजबूरन भाजपा ने राजनीति में धकेला है, भेजा है। यह नहीं चाहती थी, अगर ये अर्चना डालते ओलंपियन में गोल्ड मेडल की औजारी, तो अगर अर्चना डालते तो इसे राजनीति में आना नहीं था। जब बार बार उसके खिलाफ जब वो आंदोलन करी थी, धनाधरी थी, घसीटा गया, जब उनका अपमान किया। अब जो गोल्ड मेडल के पास पहुँच रही थी, वहाँ साजिश रच करके उस पर अर्चना डाली। तो इसका एक ही, इसीलिए जबरदस्ती बीजेपी ने इनको धकेला है राजनीति मानने के, ताकि रेसलर होते हुए तो वो उनका मुकाबला कर नहीं सकी, क्योंकि ताकत थी, उनके पास सत्ता थी। लेकिन अब राजनीति में आकर के उनके बराबर बैठ करके उनके मुंह पर तमाचा मारेगी ने, और अपनी ताकत दिखाएगी। क्योंकि राजनीति में आए बगैर सत्ता जब तक नहीं मिलती, तब तक मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए विनेश कुमार यहाँ आई है, और वो कह रहे हैं ना कि हमने पहले पता था, ये वो था। अगर वो गोल्ड मेडल में अर्चना डालते तो क्यों आती है? आपको कैसा लगता है विनेश फोगाट जब खेलते हैं, उनके मेडल की बात होती है? अच्छा लगता है। ये भाई भी खेलता है, कुश्ती खेलते हैं। जो शुरुआत है ना आपने की, आपको क्या लगता है सरकारों को क्या करना चाहिए? आपका खड़ा कहाँ में, कहाँ की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? खड़ा है को नहीं गाँव में, हाँ, कुछ गाँव में है नहीं ना स्टेडियम ना खड़ा, कुछ को नहीं गाँव में खेलन खुलन का। हाँ,
जब हरियाणा की बात होती है, पंजाब की बात होती है, तो अब भी जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, ज़्यादा उसमें पंजाब के किसान हैं, वो शंभू बॉर्डर में बैठे हैं और खनौरी बॉर्डर में बैठे हैं। असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति में किसान मुद्दों का, क्योंकि बड़ा आंदोलन भी हो, अब भी किसान एक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा किसानों के जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल सही हैं, और यहाँ पर जो किसानी वर्ग है वो बहुत प्रगतिशील इतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं। एमएसपी की मांग है, पानी की मांग है, बिजली की मांग है, और तो ये मांगे पूरी नहीं हो रही। हमारी जो हम बरसात का महीना सावन बोलते हैं, उस महीने में यदि हमारे को पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा किसान, बिजली नहीं मिलेगी तो क्या करेगा किसान। और ये दोगुनी वो सोच रहे हैं भाई हमारे आपके आमदनी हमने दोगुनी कर दी, तो दोगुना नहीं हुआ। यहाँ पर तो गन्ने की फसल अभी चल पड़ेगी, तो गन्ना टाइम पर नहीं डाला जाता मिलों में। दूसरी बात है, यहाँ के जो बीज मिलता हमारे को वो नकली मिलता है, सरकारी दुकान पे नकली बीज, नकली दवाइयाँ मिलती हैं, पेस्टिसाइड। हाँ पेस्टिसाइड, जितनी भी दवाइयाँ हैं ज़्यादातर आप देखोगे हमारी जो नज़दीक की मंडियाँ हैं, चाहे वो जिले की मंडियाँ हैं, चाहे वो छोटी मंडियाँ हैं, उन पर जितने भी डीलर बैठे हैं, खासकर जो बीजेपी के वर्कर बैठे हैं, तो उन्हीं को वो लाइसेंस देते हैं और नकली दवाइयाँ बिकती हैं। यहाँ पर हज़ारों करोड़ों रुपए का यहाँ पर मतलब ये गोलमाल चल रहा है। तो इसलिए यहाँ के जो पंजाब के किसान हैं और जो हरियाणा के किसान हैं, इन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हैं, और वो लड़नी चाहिए हमें। वो किसान तो बोलते हैं कि ना हरियाणा से हैं ना पंजाब से, हम तो एक किसान हैं, जो हमारी मांगे हैं वो मान लीजिए। हाँ, ये तो पूरे देश के किसान हैं। हम हरियाणा के साथ भी हैं, हम पंजाब के साथ भी हैं, हम यूपी के साथ भी हैं, हम राजस्थान के साथ भी हैं, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के, कर्नाटक के, बंगाल के, चाहे कोई भी हो, तो सभी किसान हैं हम, और हमारी मांगे बराबर हैं। हम जब हम भूखे रहेंगे और ये बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, ये उस अनाज को रोक के उसके बाद दुगने दामों पे हमारे को बेच रहे हैं। हमारे जो मजदूर हैं, चाहे वो कितने भी कामगार हैं, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हैं, चाहे वो दूसरे मजदूर हैं, कुछ दिनों के लिए 5 किलो राशन देके इनको एक ढकोसला दिखा दिया, अगर हम दे रहे हैं, दे नहीं रहे। ये हमारे को अभी पिछले दिनों उन्होंने क्या किया कि सरसों का तेल हमारे देश में नहीं था, तो यहाँ का जो किसान का सरसों था उसका भाव 7,000 से ऊपर हो गया। परंतु ज्यों इनको पता लगा कि सरसों की मांग होगी, इन्होंने विदेशों से, मलेशिया से सरसों के जहाज मंगा लिए, तेल के जहाज मंगा लिए, और यहाँ का किसान पीट गया। यहाँ के जो भाव है वो बिल्कुल 4,000 के नीचे आ गया। ऐसा में है जो एमएसपी है, जो वो होएगी तो आपको सुरक्षित महसूस करेंगे कि हमारा जो सरसों है, जो भी फसलें हैं वो बिकेगी तो भाव से बिकेगी। यदि हमारा एमएसपी हो, मजदूर को उसका उचित दाम मिले, तो हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा और मजदूर भी खुशहाल रहेगा। एक बात हुई, जब आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ और दिल्ली में किसान गए, एक शब्द था जो बोला गया कि वहाँ पे तो उग्रवादी आए हुए हैं, वहाँ पे खालिस्तानी आए हो। किसानों को ऐसे शब्द दे देना आपको कैसा लगता है? आप भी तो किसान हैं। ऐसा है, जब लाल किले के ऊपर झंडा फहराया वो बीजेपी का वर्कर था। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। कोई खालिस्तानी, सभी हमारे भाई थे, सभी किसान हैं। वो खालिस्तान शब्द है वो इनके अपने हैं। जो भी ये बोलते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो सभी इन्हीं के आदमी होते हैं। इनको किसानों को वहाँ से उठाने के बॉर्डर से, हमारे को तो दिल्ली में नहीं घुसने दिया इन्होंने। दिल्ली उनकी थोड़ा है, दिल्ली तो सभी की है। हमारे मतलब पूर्वज वहाँ जाते थे, हम भी वहाँ जाते हैं, आज उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को एमएसपी मिलना चाहिए और मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। आप सबको राम राम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, बेटी है हमारी, बहू है हमारी, है। जीत जाएंगे वहाँ से, हो हैं? जीतेंगे? जीतेंगे, जितावांगे, पूरा जोर लगावांगे। हाँ। आप जब मेडल की बात हुई, जो पेरिस ओलंपिक में वो खेल रहे थे ना, तब देखा आपने टीवी पे उनको? देखा, हाँ, उदने के। जब आपको पता लगा कि वो फाइनल मैच में नहीं खेल पाएंगे, मेडल नहीं आएगा, आपको क्या लगा कि ऐसा क्यों? बहुत दुख आया, बहुत दुख आया भाई। प्याडान का प्यागे उसके खत्म है, अच्छी किस्मत थी। हमें नहीं पता लगा, पहले नहीं बेरा था। हाँ, और पक्का बनेगी। हमारा जी ने जोलाना हल्के के अंदर है, जो विनेश फोगाट है यहाँ पर है कैंडिडेट है कांग्रेस की बनाई गई से। इसका माहौल है नहीं, मतलब है नहीं 3/3 से जीत रही है। जहाँ सतपाल में ब्रह्मचारी जी जीते थे उससे भी ज़्यादा लीड से जीते हुए। क्योंकि इसका कारण है, मेन कारण ये है कि जो पहलवानों का धरना था जंतर मंतर पर, वहाँ इनकी बेइज्जती करना,
ब्रजभूषण का नहीं सहयोग करना कांग्रेस इसका भाजपा सरकार का, वो इनके जन प्रतिनिधि के अगेंस्ट गया है। क्योंकि जो आदमी किसी के साथ नाजायज हो रही है, किसी भी बरादरी हो, कोई भी जाति हो, कोई कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, किसी के साथ अन्याय होगा तो उसका मतलब आवाज़ बुलंद होएगी। अब इसे भाजपा सरकार के अंदर कर्मचारी, व्यापारी या किसान कोई भी संतुष्ट आज के दिन नहीं है। इसमें कारण सरपंच पर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज, वर्कर जो है नहीं आशा वर्कर पर लाठीचार्ज। कौन सी ऐसी क्लास छोड़ी है जो ऑल एम्प्लॉइज की जो इन्होंने घसीटा पीटा नहीं हो, कोई भी ऐसा चांस नहीं है। सभी कर्मचारी वीकेंड पोस्ट पड़ी हैं, 3-3, 4-4 साल से आज भी वीकेंड पोस्ट है। अब ये स्वरोजगार में वही इनकी पार्टी के आदमी हैं, उन्हीं को एडजस्ट कर रहे हैं 10,000 में 15,000 में। रहेगी वे अग्निवीर वाली, अग्निवीर जो योजना 4.5 साल की कराई गई है और की गई है, ये इस कारण से की गई है ताकि इनको कर्मचारियों को या मिलिट्री वालों को हमने पेंशन ना देनी पड़े। और ये 4 साल के बाद में घर चले जाएंगे, ये वापस आएंगे तो 10,000, 15,000, 5,000 की सर्विस के अंदर है नहीं अडानी अंबानी के इनके गोदामों पर इनको नहीं सर्विस दी जाएगी, जो 5 और 10,000 के अंदर पिटिंग गई है। तो ये हाल इन कर्मचारियों का, इन नौजवानों का बना रखा है। हम वापस जुलाना हलके में आते हैं। 2009, 2014 और 2019 वहाँ से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, और जो बीजेपी है वो कहती है कि ऐसा में तो जो हलका था एक कमज़ोर हलका था कांग्रेस के लिए। वहाँ पे एनएलओ का भी एक समय दबदबा रहा। वहाँ जो विधायक अमरजीत हैं वो जेजेपी के हैं और दुष्यंत चौटाला के। इस बार बनेश के साथ कांग्रेस इसको जो जुलाना हलका है इसको फतेह करेगी, या फिर एक कांग्रेस भी इस बार मजबूती में है और कांग्रेस पहले से स्ट्रांग है? कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूती में भी है और इसके अगेंस्ट में नहीं 15 से 25-30% तो इसकी खुद की है नहीं। मतलब जब इसको टिकट दी गई है नहीं विनेश फोगाट को, तो उसी दिन से ही ये हरियाणा का जिस तरह नहीं पहले इन्होंने भारत का नाम रोशन किया वर्ल्ड के अंदर, फिर भारत का किया, फिर हमारा जिला हमारी स्टेट का किया, और जिस प्रकार से हमारा एक जुलाना हल्का है, जुलाना हल्का तो इन्होंने मतलब बहुत ही फेमस कर दिया। जिस इसके नाम के कारण से ही नहीं हमारा मतलब जुलाना नाम हल्के का नाम है नहीं आज सर्वप्रथम से हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर है। बनेश फोगाट से आपको उम्मीदें कितनी है जब जीत जाएंगे? और चर्चा तो ये भी है कि उसको खेल मंत्री बनाया जा सकता है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो सकते हैं। हमें ऐसे है कि विनेश फोगाट के बनने के बाद यानी पहली प्रथम है हमारी प्राथमिकता ये कि हम इसको पूर्ण बहुमत से पहला नंबर पर हरियाणा के नहीं सबसे ज्यादा विजय नहीं इसकी वोटों से इसको दिलाए और ये कैबिनेट मंत्री बने। जितनी पेंडिंग 10 साल 15 साल से जो शासन काल में हमें इसमें भाजपा सरकार में भुगत रही नहीं, आज तक यानी 10 साल के अंदर पानी निकासी नहीं हो जुलाना हल्के की, जो सबसे मेन समस्या है। तो ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजर्बा है, देहात में रहने वाली से, पब्लिक में रहने वाली से, पब्लिक में बैठने वाले से, सारा परिवार यानी खेती बाड़ी से संबंधित है, तो इन्होंने सारा ज्ञान है। ये हर आदमी की जितनी भी समस्याएं हैं पूर्ण रूप से सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से पूर्ण करेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि 100 की 100% खरी उतरेंगे। अग्नियों सुना के उठ गई उधर कितना करेगी हम ना तो दूसरे देश में रो होती ना तो देख ली थी पहचान ली थी मकवाई। आपने टीवी में तो देखा होगा उसको? हाँ देखा, खूब देखा है। अच्छी लड़की है, अच्छे काम करेगी, हरियाणा मानी भी चाहिए वहाँ। हम तो और लगी न कोई भी उसकी मंड के वोट दियो हंगा ला के बनाइए उसका, बढ़िया काम करेगी, ठीक जात की है, समझेगी। अभी जमींदार है ना जब मारी गए तो जेपी ने बतेरी मारी करिए दिल्ली पड़का गए, कोई सुनाई नहीं करी, खूब करेंगे। आप बनेश को सुनने आए हैं? सुनने क्यों आए, वोट दें जमाना हंगा लगे। आप पहले से कांग्रेस के साथ हैं? पहले से हाँ। इस बार जो आपने तो देखा होगा, आपकी तो उम्र भी बड़ी है, 2009 की बात कर लीजिए और उसके बाद 2014, 2019 तब से कांग्रेस। हाँ हाँ, अब आपने तो देखा, इस बार क्या देख रहे हैं, फर्क क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं सारी सरकारां तो निकम्मी या सरकार है, इस बार की निकम्मी एक भी सरकार नहीं आई, ऐसा तो देखा ही नहीं चाहिए। कौन सी ये प्रधानमंत्री रहा। हाँ, कांग्रेस ने भी तो राज किया ना हरियाणा। कांग्रेस ने हरियाणा माड़ी गलती करी थी, बदल दिया था, लोगों ने बकाया गया नीति कौन लिया था और पलटी आनी थी दूसरी। ये तो बकाया के 15 लाख का देगा लोगों ने भरोसा और अपना ले गया वोट लोगों में, और इसके वोट कौन देता। जब भूपिंदर हुड्डा की बात करते हैं, सीएम भी रहे हो आपके हरियाणा के, इस बात उसने तो खूब मतलब गाँव में काम कराए, खूब हंगा लागे जितने भी व्यवहार कराए हैं, खूब सबके में मतलब जमींदार का लिए सारी चीज़ें तैयार रहा था।
अरे ती कुछ नहीं करे, रोज बका दे है ये मेरे लोग जमींदार सारे बका दिए। अब तो 2-2 रुपये किला देवांगे, देने ध्यान न कुछ लोग आए कागज ठुआ दे किते और लाइन कराओ, फलान कराओ, दकड़ कराओ, पीछे लग देंगे वो और काट ले जम लोग आए, ये नहीं छोड़ता कुछ। आपने बहुत सारे लीडर देखे हैं, अब दिनेश फोगाट को टिकट दिया है आपकी पार्टी कांग्रेस ने। तो नहीं है, हाँ। इसका तो कोई मतलब खिलाड़ी है, ये तो सारे देश की है। हाँ। ये तो सारे देश की है, तो 100 ग्राम में का उस मतलब ये इन्हें तो कटवाई है और तो कटवा नहीं सकता। भारत में यह है तो जो ऊपर जाए उसकी टांग खींच के नीचे लिया हुआ है, ये इसीलिए तो टांग नीचे खींची, तो इसलिए हम उठावाएंगे, जिम्मेदार हम छोड़ेंगे। जब दिनेश की बात करते हैं तो इनके परिवार में इसके दादा थे मान सिंह, वो भी एक चोटी के पहलवान थे। इसके ताया थे महावीर फोगाट, अब हैं वो भी एक अर्जुन, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और इस परिवार में 6 बेटियां थी, वो पहलवान थी। अनेका मेडल, मेरा कहने का भाव जो है देश की चोली में पाए। और भी पहलवान है हरियाणा के। पहलवानों का जो मुद्दा बना जंतर मंतर में बह, वो राजनीति में होगा इस बार, असर दिखेगा हरियाणा की राजनीति में? कहाँ दिखेगा, खूब दिखेगा। पहलवान थोड़े वोट देंगे थी, ये तो उस खींचे थे दिल्ली लाल चौक पर। हाँ। कि ऐसी बूंदी बेइज्जती करी थी, आज भी टेलीविजन में दिखाने लग रहे। वो कौन सी पार जाए, मतलब लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो इसकी पूरे मता जताएगा लाएंगे। जब पेरिस में ओलंपिक खेलें हो रही थी, आपने भी देखा होगा, सुना होगा आपके बच्चों से। 100 ग्राम घट दे रोए थे, सारा देश का आंसू आई थी एकदम। जब आपको पता लगा कि दिनेश फोगाट फाइनल में नहीं खेल सकेगी, आप कैसा महसूस किया तब जब पता लगा कि? तो इतना किया कि जितना मतलब पार तो बस आई नहीं, महसूस में तो घटा ही नहीं रहा। आप क्या करते हैं, किसानी करते हैं या नौकरी करते हैं? मैं एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं, बट मैं अपना खुद का काम करता हूं। बैटरी का और सोलर इन्वर्टर बैटरी का मेरा काम है। हाँ जी सर। आप जब आपका प्राइवेट काम है, अपना खुद का काम करते हैं, तो देश में ना एक बात होती है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत रोजगार बढ़ा, वहाँ पे नौकरियों की बात होती है। आपको क्या लगता है उतना रोजगार है? रोज़गार को देखा जाए तो अभी कोई रोज़गार नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमारे हरियाणा में तो पहले भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली जिनके ऊपर केस हो गए। बच्चे अभी तक पीछे अभी COD उसमें भी है ना, कुछ लड़के है ना लग गए, कुछ केस चल रहा है। किसी ने कहीं ITR लगा रखे, कहीं कुछ कर रखा है, ढंग से उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। बीजेपी तो कहते हैं कि उनके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं हुआ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, फाइनल में जो होना था वो नहीं होया, मेडल आना था वो नहीं आया। आप क्या सोचते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? देखो, धोखा तो हुआ है, उस लड़की ने बहुत मेहनत की थी। ओलंपिक में जाना तो कोई छोटी बात नहीं है। उसने ट्राई किया था, अपने देश के लिए ही गई हुई थी वो वहाँ पे। कुछ ना कुछ तो हुआ है सर उसके साथ। तो ऐसे ही है, कोई लड़की अपने देश के खिलाफ या अपने नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकती। अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ होता क्यों बोलती हो? आपको लगता है कि उनको राजनीति में आना चाहिए था? सर देखो, एक जैसे उनके हमारा माहौल है यहाँ पे, तो हम खुश हैं कि वो है यहाँ पे। जी थैंक यू। ਇਹ ਜੁਲਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗੀ।